हेलो फ्रेंड्स, नेचुरल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेवा पाक। मेवा पाक जैसा कि हम जान रहे हैं कि जन्माष्टमी का माहौल चल रहा हो और जन्माष्टमी के स्पेशल पर्व पे हर घर में इस टाइम पे मेवा पाक बनाया जाता है, जो कि श्री कृष्ण पर चढ़ाए जाने वाले 56 भोगों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेवा पाक बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेवा पाक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आइए देखते हैं। आधा छोटा कटोरी बादाम, आधा छोटा कटोरी काजू, एक मीडियम साइज का कटोरी गोंद, एक कटोरी मखाने, एक कटोरी नारियल कद्दूकस किया हुआ, एक कटोरा चीनी यानी कि 500 ग्राम, आधा कटोरी घी तलने के लिए, 4 इलायची, 2 बड़े चम्मच चिरौंजी, 2 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें तलने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं और गैस पर एक कढ़ाई रखते हैं। अब कढ़ाई में हम घी करेंगे और घी को अच्छी तरह से गर्म हो जाने पर हम इसमें मेवा डालना शुरू करेंगे, यानी कि जो हम तड़का लगाते हैं उस तरीके से हमें गरम करना है। अब हम इसमें बादाम डाल देंगे और बादामों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे, यानी कि हमें बादाम को 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है और निकाल लेना है। धीरे धीरे करके निकालेंगे। अब हम मखाने डालेंगे। मखाने क्या है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। जब वो घी में जाते हैं तो वो एकदम से क्रिस्पी बन जाते हैं और उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मखानों को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भुनने देंगे और निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे मखाने निकाल लेंगे। अब हम गोंद डालेंगे। गोंद क्या होता है कि जैसे ही हम इसे घी में डालते हैं तो वह उसका डबल हो जाता है। उसका जो साइज है गोंद का वह डबल या ट्रिपल हो जाता है। गोंद ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और जिनकी आईसाइट वीक होती हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब हम चिरौंजी लेंगे और उन्हें भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक भुनने देंगे। अब हम नारियल का बुरादा लेंगे और उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमने एक हमाम दस्ता लिया हुआ है और उसमें 5-6 बादाम डालेंगे और जो बादाम हैं उन्हें हम ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, यानी कि कूटेंगे। एक बादाम के कम से कम 4 से 5 टुकड़े हो जाएं, इतना हमें कूटना है। इसी तरह से हम सारे बादाम लेंगे और उन्हें अच्छी तरह से कूट लेंगे। अब हम गोंद लेंगे। गोंद जैसे ही सिकता है तो वह बहुत सॉफ्ट हो जाता है, एकदम से तुरंत नमक की तरह पिसने वाला हो जाता है। अब हमने यहाँ पे मखाने लिए हुए हैं और उन्हें भी अच्छी तरह से क्रम्बल कर लिया है। इसी तरह से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को क्रम्बल कर लिया है, सिर्फ खरबूजे के बीज को छोड़कर। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस ऑन करेंगे। अब हमें यहाँ पे चाशनी बनानी है पाक के लिए। अब हम चीनी को कढ़ाई में करेंगे और 1 गिलास पानी ही डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इसकी जो चाशनी होती है वो एक तार वाली होती है। अगर ज़्यादा पानी कर देंगे तो उसे बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब हमें चाशनी को काफ़ी अच्छी तरह से उबल जाने देना है। जब हमारी चाशनी अच्छी तरह से उबल जाएगी तब हम इसमें इलायची पाउडर, यानी कि जो इलायची हमने ली हुई थी वो अच्छी तरह से क्रम्बल कूट ली है। अब हम देखेंगे कि हमारी चाशनी बनके तैयार है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए एक तार की चाशनी बनके हमारी तैयार है।
अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में घी लगा लेंगे, क्योंकि जब हम पाग बनाएंगे और पाग को प्लेट में निकालेंगे तो वो प्लेट में चिपकेगा नहीं। घी को काफ़ी अच्छी तरह से प्लेट पे लगा लेना है और इधर हमारी चाशनी बनके तैयार है। अब हम धीरे धीरे से अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें डालते चलेंगे और चाशनी में मिलाते चलेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाना है। सारे ड्राई फ्रूट्सों को हम इसी तरह से धीरे धीरे डालते जाएंगे और चम्मच की सहायता से उन्हें चाशनी में मिलाते जाएंगे, यानी कि चाशनी के अंदर उन्हें अच्छी तरह से भिगो देना है। इसी तरह से हम सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक ही साथ में सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा जो पाग बना रहे हैं हम, उसमें कहीं पे तो मीठा हो जाता है और कहीं पे मीठा नहीं हो पाता है। इसी वजह से हमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं और जो चाशनी है उसे काफ़ी अच्छी तरह से मिलाते जाना है। थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालते जाना है और मिला। अब हम मिंगी यानी कि खरबूजे के बीज डाल देंगे और उसे भी चाशनी में ड्राई फ्रूट्स के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो पाग है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे जमाने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और उसमें घी लगा लेंगे। इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पाग है उस पर हमारा हाथ टिक पाएगा। हाथ टिकने का मतलब है कि पाग बर्फ़ी की तरह कटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम चाकू की सहायता से इसे पहले लंबा लंबा काटेंगे और फिर इसको आड़ा आड़ा काटेंगे, यानी कि इसका जो शेप है वो बिल्कुल चेक की तरह काटेंगे। जैसे कि हमारी बर्फियाँ होती हैं उस तरीके से जो मेवा पाग है वह स्पेशली श्री कृष्ण के भोग में बनाई जाने वाली मिठाइयों में से एक है। इसे ऑलमोस्ट लोग जन्माष्टमी के पर्व पर बनाते हैं। यह जो मेवा पाग है वो गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी इसे जब खाते हैं तो एकदम से हेल्दी हो जाते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें सर्व करेंगे।